एक घर में सास बहू और देवर रहते थे। पति बाहर कमाता था। पति बाहर रहने के कारण बहू को बहुत दिक्कत होती है। श्रुति को कुछ मंगवाना पड़ता तो सास या देवर को बोलना पड़ता है, देवर जी आपसे सामान मंगवाया था तो पैसे बचे होंगे, दे दीजिए। श्रुति ने अपने देवर रितेश से बचे पैसे मांगे। बचे पैसे रितेश जेब को पकड़कर बोला, हाँ मैंने आपको 600 रुपये दिए थे और सामान 400 के लगभग का था तो 200 रुपये बचे होंगे, वापस कीजिए। श्रुति ने सख्ती से कहा, बहू अब क्या तुम देवर से हिसाब लोगी? अरे 200 रुपये वो रख लेगा तो तुम गरीब नहीं हो जाओगी। भाभी हो इतना तो उसका हक बनता है। सास रचना जी अपनी दमदार आवाज़ में श्रुति को झिड़क देती है, सही कहा मम्मी जी, लेकिन 200 रुपये रखकर देवर जी कौन सा अमीर हो जाएंगे? श्रुति ने भी करारा जवाब दिया, छोड़ो मम्मी, भाभी का दिल बहुत छोटा है, तभी तो 200 रुपये का भी हिसाब मांग रही है। रितेश जेब से पैसे निकाल कर श्रुति के हाथ में रखने लगा। तभी बीच में से ही रचना जी ने रितेश के हाथ से पैसे लिए और वापस उसकी जेब में रख दिया होगा। इसका दिल छोटा, हमारे यहाँ देवर भाभी को हिसाब नहीं देते। वैसे भी ये पैसा इसके भाई की कमाई का है तो तुम ज़्यादा हक मत दिखाओ। श्रुति थोड़ी देर तक दोनों को चुपचाप देखती रही और दोनों श्रुति को बेबस देख मुस्कुरा रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। श्रुति का पति योगेश दूसरे शहर में नौकरी करता था। श्रुति को घर के रीति रिवाज सिखाने के लिए श्रुति जी और उनकी बेटियों ने रोक लिया। तीज त्यौहार पर योगेश आता और मिलकर चला जाता। योगेश के वापस जाने से पहले रचना जी उससे अच्छी खासी रकम ले लेती थी कि बहू को ज़रूरत होगी तो वो सामान मंगवा देगी। वैसे श्रुति अपनी ज़रूरत का सामान योगेश के रहने पर उसके साथ ही जाकर ले आती थी और कुछ सामान कम पड़ता तो रचना जी रितेश से ही मंगवाती। अगर श्रुति कहती कि वो खुद जाकर ले आएगी तो रचना जी उसे नहीं जाने देती। हाय हाय, देवर के साथ तुम बन ठन के घूमोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तुम लिस्ट दे दो, वो ला देगा। तो मम्मी जी आप मेरे साथ चलिए। वैसे भी दोनों दीदी के आने पर आप बाज़ार उसके साथ जाती ही हैं। श्रुति जी जैसे ही कहती तो उनके शरीर में दर्द शुरू हो जाता और चक्कर आने लगते। तब मजबूरी में श्रुति को रितेश से ही सामान मंगवाना पड़ता। रितेश सामान तो बराबर ला देता लेकिन बचे हुए पैसे जल्दी वापस नहीं करता। श्रुति भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन कुछ दिनों पहले की घटना ने उसकी सोच ही बदल दी। रचना जी की बड़ी ननद रेखा आई थी और अपने ससुराल के किस्से बता रही थी कि उसके देवर ने उसे 20 रुपए का हिसाब
बराबर नहीं दिया तो उसने भी उसे जोर का थप्पड़ मारा, यह कहकर कि ये पैसे पति के मेहनत के हैं, अगर बहुत शौक़ है पैसे उड़ाने का तो अपने पापा से लो या फिर खुद मेहनत करो। वैसे मम्मी ध्यान देना, योगेश जब आए तो देखना कि अपनी सारी सैलरी उसके हाथ में रख दे। खर्ची के बहाने योगेश से पैसे पहले ही मांग लिया करो और जब श्रुति को दे तो तुरंत मना कर दिया करो कि बहू क्या करोगी जब तुम हो। अगर एक बार भैया ने श्रुति को पैसे देने शुरू कर दिए तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और यही रचना जी करती भी थी। श्रुति को देने के लिए योगेश के पास पैसे नहीं बचते थे। श्रुति बहुत ही किफ़ायत से पैसे खर्च करती थी, जब तक ज़रूरत ना हो काम चला लेती थी। श्रुति अभी अकेली नहीं है, उसके साथ 1 साल की बेटी भी है, तो उसके लिए उसे सामान मंगवाना ही पड़ता। बेटी के लिए बेबी मसाज ऑयल और बेबी पाउडर मंगवाया था। वैसे यह सब दादी होने के नाते रचना जी भी मंगवा सकती थी, लेकिन पोती के ऊपर 1 पैसा नहीं खर्चा करती थी। इसलिए श्रुति के मन में देवर और सास के प्रति चिढ़ होने लगा। रितेश और रचना जी वहाँ से जाने लगे तो श्रुति ने कहा, रुको भैया, और फिर जोरदार एक थप्पड़ लगाकर कहा, पैसे आपके भाई कमाई का नहीं, मेरे पति और चीनू के पापा के मेहनत के पैसे हैं। बहुत शौक़ है पैसे उड़ाने का तो अपने पापा से लो। और मम्मी जी, आप अपने पति से मेरे पति की कमाई पर ऐश करने की ख्वाहिश छोड़ दो। और रितेश की जेब से पैसे निकाले और कमरे में चली गई। रचना जी ने और रितेश ने श्रुति के इस अप्रत्याशित व्यवहार की रचना भी नहीं की थी, लेकिन इतना तो समझ गई कि अब बहू को दबाकर रखने की ख्वाहिश का अंत शुरू हो गया। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।